अपने सभी महापुरुषों को याद करते हैं। हमारे बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक को याद करते हैं। हम अपने बहुजन नायकों को याद करते हैं। हमारे उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिनको हम लोग भूल जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम सोशल मीडिया पर अपने महापुरुष कहाँ से खोज लाते हो, तो हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ गाने और मनोरंजन खोजने के लिए अंगूठे नहीं चलाने पड़ते। आप खोजिए, आप आज डालिए गूगल पर, आज किस बहुजन महापुरुष की जयंती है, गूगल आपको बता देगा। तो अगर दिमाग में चलेगा कि हम खोजने का प्रयास करेंगे तो हर दिन हमें देखेंगे कि हमारे 365 दिन होते हैं साल में, 365 नहीं, हमारे पास 3065 महापुरुष हैं जिनकी जयंती, जिनके विचार, जिनकी पुस्तकें, जिनका दिन, जिनके स्मृति शेष हम लोग बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, उनकी तस्वीरों को अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं। कोशिश करें खोजने की। हमारे यहाँ विद्यालय में एक बच्चा, उसका नाम राम जी, छोटा सा बच्चा कक्षा 2 में पढ़ रहा था, अभी भी है, कक्षा 3 में पहुंचने वाला है। एक दिन हेलीकॉप्टर निकला तो मैंने कहा सारे बच्चे हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, तुम हेलीकॉप्टर क्यों नहीं देख रहे हो? वो कोने में नीचे, अंकल जी वो नीचे ऐसे खड़ा, मैं हेलीकॉप्टर नहीं देखूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं देखोगे तुम हेलीकॉप्टर? सारे बच्चे हेलीकॉप्टर देख रहे हैं क्लास छोड़कर। तो कहा सर आप एक दिन क्लास में बता रहे थे कि नीचे से देखने में हेलीकॉप्टर मजा नहीं आता है, मैं पढ़ूंगा, कुछ ऐसा करूंगा, उसमें बैठूंगा, फिर नीचे में देखूंगा। मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के नीचे देखना चाहता हूँ, मैं नीचे से हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं देखना चाहता हूँ। अपने अनुसूचित वर्ग समाज का एक बच्चा था राम जी, वो ऐसा कहा। मैं आधा घंटा तक जाके कुर्सी पर बैठा रहा, मैंने अपनी खपड़ी हिलाई, मैंने कहा ऐसे भी बच्चे सोच रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे सपने हमारे पिछड़ा और दलित बच्चे देखे, हमारे बहुजन समाज के बच्चे देखे, ऐसे सपने पाले कि हेलीकॉप्टर में बैठ के नीचे में देखना। उसके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, 2 पैसे बचा रहे हैं उन पैसों को व्यसन में न खर्च करके शिक्षा पे खर्च करिए। महापुरुषों की तस्वीरों को घर में लाइए, उनकी किताबों को घर में लाइए, उनसे जुड़े वीडियो भेजिए अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपनी बहन बेटियों को महापुरुषों के गीत भेजिए, माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी बताइए, उनसे जुड़ी किताबें खरीदिए। आप अपने बहुजन समाज को ऐसे ही जागरूक कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, हर घंटे कर सकते हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। भारतीय संविधान ने हमें बोलने, लिखने, घूमने का, पढ़ने का, लोगों को जागरूक करने का अधिकार दिया है। उस अधिकार का लाभ उठाइए, उस अधिकार को जन जन तक पहुंचाइए। भारतीय संविधान में जितने भी हक अधिकार आपको दिए हैं उनको पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए। साथ में कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं, उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करिए। राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा करिए, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करिए, हमारे देश के संविधान की रक्षा करिए। ये हर एक नागरिक का दायित्व है। समय कम है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक पुस्तक की बात करी थी हमारे साथी मानव जी ने, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, 1936 में उसका प्रकाशन हुआ था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति प्रथा का विनाश। ये किताब है, कभी मिले प्रबुद्ध बुक सेंटर से खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है। आपको पता चलेगा कि भारत में जाति विविधता ने, भारत में जाति प्रथा ने हमें, हमारे समाज को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, और हमें जाति प्रथा का कैसे उन्मूलन करना है, कैसे हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ पर मानव मानव एक समान समझा जाए। हमारी बातों को सुना, समझा, सभी का बहुत बहुत आभार। शारदा बौद्ध जी को आभार, हमारे श्रद्धेय अमर सिंह जी को इतनी जबरदस्त मीटिंग आयोजित करने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। क्योंकि आज के ही दिन हम जैसे लोग कीड़े मकोड़े नाली के हुआ करते थे, मान्यवर कांशी राम की वजह से इन्होंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए अर्पित कर दिया। आज उनका जन्मदिन है, आज हमारे लिए बहुत खुशियों का दिन है। जब ये छोटे हुआ करते थे, जब इनकी करीब नौकरी कर रहे थे, तो उनकी माता के पास तमाम लोग बारात के लिए आते थे। मान्यवर कांशीराम अपने जीवन में उन्होंने कहा कि मैं बारात नहीं करूंगा। इनकी माता जी बहुत परेशान थी और वो प्यार से इनको कसिया कहती थी। क्या कहती थी? कसिया। कसिया मान जा, बारात कर ले बेटा। कहीं नहीं माँ, मैं ऐसे समाज में अपने बच्चों को जन्म नहीं दूंगा जो बच्चे एक नाली के कीड़े के जैसे जिंदगी जी रहे हों। इसलिए मैं अपने जीवन में कभी बारात नहीं करूंगा और मैं अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए अर्पित करता हूं। और उस दिन से इन्होंने ठान लिया था कि मैं बारात नहीं करूंगा, और उसके बाद ये कभी इन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था इस समाज के लिए।
घर बनाया, न महल बनाया, कुछ नहीं बनाया। जो भी अपना जीवन में पैदा किया, नौकरी से पैसा लिया, उसके बाद इस समाज को सारा अर्पित कर दिया। आज इनको लोग हम एक मसीहा के रूप में जानते हैं और इनकी वजह से हम उच्च उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे वो PCS हो, चाहे वो एक क्लर्क हो, चाहे वो अध्यापक हो। सब ये मान्यवर कांशीराम की देन है। बाबा साहब ने बिगुल बजाया था, उसको पूरा करने वाले मान्यवर कांशीराम जी हैं। और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी मिशन को चलाने के लिए तमाम ऐसे जो हमारे समाज में बुद्धिमान लोग हैं, जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चंद ऐसे लोग हैं जैसे पैसा पैदा कर लेते हैं या नौकरी कर लेते हैं, नौकरी करने के बाद वो टीवी बीबी और बच्चों में मस्त हो जाते हैं, कहते हैं इससे बढ़कर समाज में मेरे लिए कुछ नहीं है। आज हमारे पास जो कुछ है मैं अपने बच्चों पे खर्च करूंगा, लेकिन कुछ की ऐसी स्थिति होती है कि वो कहते हैं अगर मैं 10 रुपया पैदा करता हूँ तो 2 रुपए अपने समाज पे खर्च करूंगा और अपना समय जो है वो भी समाज को दूंगा। तो उसमें भी कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो एक छुट्टी मिल जाती है, उस छुट्टी को समाज के बीच में गुजारते हैं, टीवी और बीबी को घर में किनारे रख देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो दबावा दिलवा देते, बाकी समाज के लिए पूरा दिन कुर्बान करते हैं। उसमें ऐसे कई हमारे हरदोई के लोग हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत कर खास साधुवाद यहाँ के आयोजक को, अमर सिंह भाई साहब को, शारदा बौद्ध जी को और यहाँ की जनता को, जिसने थोड़ी सी आवाज पर हमें सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको ही हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और 14 अप्रैल को सभी लोग हरदोई आमंत्रित हैं, जरूर आए, अपने बच्चों को साथ मिलाएं। ठीक 9 बजे वहाँ पर बहुत बड़ा जो है हुजूम जुलूस होता है, जिसको देखा जाए, देखने के बाद ये लगता है हमारा बहुजन समाज बहुत भारी संख्या में वहाँ पर उपस्थित है। छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर अपना प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में कहाँ पर कौन चीज उसके जीवन में असर कर जाए उसको पता नहीं लगती है और उसके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।